नाजरीन, क्रिकेट के प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़ ने सियासत में आने का फ़ैसला कर लिया। जी हाँ, पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जिनमें सेलिब्रिटीज़ ने सियासत को ज्वाइन किया, और अगर क्रिकेटर्स की बात करें तो उनमें सबसे बड़ी मिसाल ख़ुद इमरान खान साहब हैं। और अब मोहम्मद हफीज़ के हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं कि उन्होंने क्रिकेट की इनिंग ख़त्म होने के बाद सियासी इनिंग्स खेलने का फ़ैसला किया, और उन्होंने जिस जमात का इंतखाब किया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मोहम्मद हफीज़ वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इमरान खान साहब से अपनी वाबस्तगी और पसंदीदगी का इजहार करते रहे। कुछ दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट भी किया था जिसका बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल भी आया। उन्होंने 2 दिन कबल जब इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील की थी तो उन्होंने लिखा था, पाकिस्तान जिंदाबाद, यू आर ट्रू लेजेंड ऑलवेज इमरान खान। उन्होंने टैग करते हुए सरप्राइज़ आगे लिखा था, जिस पे रद्द-ए-अमल देते हुए जो सूबाई वज़ीर हैं सईद गनी सिंध के, उन्होंने लिखा था, क्रिकेट खेलो, मुल्क से मत खेलो। तो ये एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया था मोहम्मद हफीज़ पर। बहरहाल वो इमरान खान से खुल्लम खुल्ला अपनी सपोर्ट का, अपनी हिमायत का, अपनी पसंदीदगी का इजहार करते रहे, चाहे इंटरव्यूज़ हों या फिर इस तरह के ट्वीट्स हों। तो अब मोहम्मद हफीज़ सियासत में आ रहे हैं और इलेक्शन लड़ने का बाकायदा तौर पर फैसला कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि वो किस हल्के से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, और मज़ीद जो डिटेल है वो आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, मोहम्मद हफीज़ नाजरीन लाहौर में रहते हैं अपनी बीवी के साथ, बीवी बच्चों के साथ, लेकिन जो उनका आबाई ताल्लुक है वो सरगोदा से है, और मोहम्मद हफीज़ सरगोदा ही से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। वो जिस हल्के से इलेक्शन लड़ने का सोच रहे हैं वो NA 90 सरगोदा 3 का हल्का है। अच्छा, इसमें कौन कौन से कैंडिडेट पहले मौजूद हैं, कौन वहाँ से जीता है, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी जो ज़ाती पर्सनल डिटेल है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो सरगोदा सिटी में पैदा हुए थे, और एक बड़े गरीब घराने से उनका ताल्लुक था। वो एक चुबारा नुमा घर में रिहाइश पजीर रहे, लेकिन फिर जब वो क्रिकेट में उनका नाम पैदा हुआ तो फिर उन्होंने दौलत भी बड़ी कमाई। और इस वक्त जो मोहम्मद हफीज़ की फैमिली है, यानी उनके बीवी बच्चों के अलावा जो उनके बहन भाई हैं, वो जो बाकी फैमिली है वो सरगोदा में ही मुकीम है। वहाँ पर उन्होंने एक बड़ा आलिशान घर बनाया है जिसमें उनकी बाकी फैमिली रहती है, और वक्तन फ़वक्तन मोहम्मद हफीज़ जो हैं उनका सरगोदा चक्कर लगता रहता है। और उनका ससुराल जो है वो भी सरगोदा में है, और मोहम्मद हफीज़ की सिस्टर्स की शादियाँ भी सरगोदा में ही हुई हैं। मोहम्मद हफीज़ के जो ससुर हैं नाजरीन, वो वहाँ की एक बड़ी बासर शख्सियत है, एक कारोबारी शख्सियत है, और लाहौर शूज़ के नाम से उनका वहाँ पर एक बहुत बड़ी दुकान भी है जिसमें मोहम्मद हफीज़ की पार्टनरशिप भी है। तो सरगोदा से ताल्लुक़ उन्होंने छोड़ा नहीं है। और आपको ये भी बता दूं कि सरगोदा में मोहम्मद हफीज़ अपना कारोबार भी कर रहे हैं। सरगोदा में उन्होंने रोशान होम्स के नाम से सोसाइटी बनाई है, और वो पाकिस्तान के पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाउसिंग सोसाइटी बनाई है, और ये एक इंतहाई कामयाब सोसाइटी साबित हुई है। और इसका पहला फेज़ मुकम्मल हो चुका है, और दूसरा फेज़ जो है वो वहाँ पर जारी है, और वो भी तकरीबन कामयाब हो चुका है। और यहाँ से कई मरतबा जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं वो सरगोदा लेकर गए मोहम्मद हफीज़, और अपनी सोसाइटी की बहुत ज़्यादा प्रमोशन की, और यही वजह है कि वो सोसाइटी जो है वो वहाँ पर कामयाब हुई। तो सरगोदा से जो मोहम्मद हफीज़ का ताल्लुक़ है वो हमेशा से उन्होंने कभी उसको छोड़ा नहीं है। वो दुनिया भर की लीग्स खेलते हैं, लेकिन उन्होंने अपना कारोबार भी वहाँ पर किया। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर कर दूँ कि वो जो उनकी सोसाइटी का कारोबार है वो उनके जो बचपन के दोस्त हैं उनको उनके हाथ में दिया हुआ है। वो दोस्त जो बचपन में मोहम्मद हफीज़ को सपोर्ट करते रहे, जब उन्हें माली वसाइल की कमी थी तो जो दोस्त उन्हें सपोर्ट करते थे उनके हाथ में उन्होंने जो प्रॉपर्टी का कारोबार है, जो हाउसिंग सोसाइटी का कारोबार है वो दिया है। तो ये तो उनकी फैमिली के हवाले से इंफॉर्मेशन हो गई, उनके असर और रसूख के हवाले से। अब आते हैं हल्के पर। हल्का जो है वो NA 90 है, सरगोदा 3 का। ये शहर का हल्का है, और इसमें जो इस वक्त सिटिंग MNA, अब तो वैसे असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, लेकिन जो MNA थे 2018 में जो जीते वो नून लीग के चौधरी हामिद हमीद थे, और जो PTI की कैंडिडेट थी, जो टिकट होल्डर थी, वो नादिया अजीज़ थी। और ये चंद हज़ार वोटों से ये हारी थी, कोई ज़्यादा गैप नहीं था। तो इन्होंने भी वहाँ पर बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट किया इलेक्शन, लेकिन चौधरी हामिद हमीद जो हैं वो यहाँ से जीते, और ये चूँकि वहाँ की एक बासर शख्सियत हैं, और 2013 में भी ये नून लीग के इसी हल्के से MNA थे, तो 2018 में भी ये वहाँ से MNA बने। तो मोहम्मद हफीज़ अब इस हल्के से लड़ने का फ़ैसला कर रहे हैं कि वो अपने आबाई शहर से जो है वो इलेक्शन लड़े। लेकिन अब नाज़रीन देखना ही होगा कि इसी इलेक्शन में क्या उन्हें टिकट मिलता है, क्योंकि ये इतना भी आसान नहीं
ہیں، بے شک ان کے اثر و رسوخ ہیں، ان کا نام ہے، ان کے پاس الیکشن لڑنے کے لیے مال و دولت سب چیزیں ہیں، ان کی شہرت بہت زیادہ ہے، لیکن اس سب کے باوجود یہ جو حالیہ الیکشن ہے جو ممکنہ طور پر 3 ماہ بعد ہونا ہے، اس میں محمد حفیظ کا الیکشن لڑنا ابھی تک کویسچنیبل ہے، کیونکہ ابھی تک وہ باقاعدہ طور پر سامنے نہیں آئے۔ اور ایک جیسے ابرار الحق صاحب آئے تھے تو پہلے انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا، سیاست کے رموز کو سمجھا اور سیاسی گیدرنگز میں وہ بیٹھتے رہے، پھر انہیں ٹکٹ ملا نارووال سے، بے شک وہ ہار گئے، لیکن وہ ایک سیاسی گیدرنگ کا تو حصہ رہے، کیمپین کا، جلسے جلوسوں کا، لیکن ابھی تک محمد حفیظ نے کوئی سیاسی گیدرنگ جو ہے وہ اٹینڈ نہیں کی ہے۔ تو یہ ویسے تھوڑا مشکل لگ رہا ہے کہ اگر واقعتاً وہ فیصلہ کر چکے ہیں تو آنے والا جو الیکشن ہے کہ کیا عمران خان صاحب ان پر اعتماد کرتے ہیں اور انہیں کیا ٹکٹ دیتے ہیں، کیونکہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ نادیہ عزیز جو وہاں سے پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی کافی مضبوط وہاں کی امیدوار ہیں، تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ پہلے سے کسی کینڈیڈیٹ کو آپ سکپ کریں اور بالکل ایک نیا کینڈیڈیٹ لے کر آئیں، بے شک وہ محمد حفیظ ہی کیوں نہ ہوں جن کا اتنا نام ہو اور اتنے مالی وسائل ہوں۔ تو بیسٹ وشز ہیں محمد حفیظ کے لیے اگر وہ سیاست میں آ رہے ہیں، اور ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ جیسے کرکٹ میں انہوں نے بڑی خدمات سر انجام دی ہے، اسی طرح ملک کی بہتری کے لیے بھی وہ ضرور اپنا جو کردار ہیں وہ ادا کریں۔ آپ کیا سوچتے ہیں محمد حفیظ کی سیاسی اننگز کے حوالے سے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ۔